है आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र एकेडमी में। तो कैसे हो दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई जो है लगातार अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं 5.1 मैथ में, जो कि क्लास 12th का एक चैप्टर है, सतत और असतत फंक्शंस, यानी कि हम कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इसमें हम 18 सवाल तक डिस्कस कर चुके थे। आज सवाल नंबर 19 से लेके 26 तक हम डिस्कस करेंगे। तो सवाल नंबर 19 जो है इसमें हमको सॉल्व किए हैं। तो देखिए जी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस मॉड एक्स एक फंक्शन है। मॉड एक्स जो है वो के है, जहां के क्या है, महत्तम बिंदु है। क्या है कि महत्तम बिंदु है। हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये क्या है, ये क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है। के का हल्का सा आप इधर जाओगे तो के माइनस वन हो जाएगा, इधर आ जाओगे तो क्या होगा, के माइनस वन हो जाएगा। हम चेक करते हैं एक्स बराबर के पर इसकी लिमिट बराबर एक्स टेंस टू के एफ ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू के एफ ऑफ एक्स का फंक्शन क्या है, एक्स माइनस मॉड एक्स। अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो के माइनस के इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, एक्स बराबर के राइट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू के पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एक्स माइनस मॉड एक्स इज इक्वल टू के माइनस के इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि राइट हैंड लिमिट जो है, इसका राइट हैंड लिमिट के ही होगा, क्योंकि ये महत्तम बिंदु है। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, एक्स बराबर के माइनस वन, यहाँ मान रखेंगे, ये फंक्शन हो गया, इसका मान हो जाएगा के माइनस वन। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो के माइनस वन प्लस वन, यानी कि ये वाला इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मान कितना आ रहा है, एक आंसर। हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अतः अतः एक्स बराबर के पर फलन जो होगा वो क्या होगा, असतत होगा। फलन क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं सवाल नंबर 20, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। इसको हम रब करते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। सवाल नंबर 20 जो है, कह रहा है एक्स बराबर पाई पर चेक करिए कि इस फलन क्या है, सतत है। क्या है ये, सतत है। चलो इसको चेक कर लेते हैं, एक्स का मान यहाँ रखते हैं, एक्स एक्स बराबर पाई पर ये सिंगल फंक्शन है। ना तो इसमें हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। इसमें हम केवल मान रख देंगे बस, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस पाँच। इसे मान रखेंगे, मान रखने के बाद यहाँ मान रखेंगे, ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस कितना, पाई। साइन पाई, पाई का मतलब होता है 180। साइन पाई की वैल्यू कितनी है, जीरो, यानी कि पाई माइनस जीरो प्लस पाँच, यानी कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस पाँच। पाई का मान क्या होता है, 22/7। ठीक है, तो ये जो होगा कोई अचर पद होगा। क्या होगा ये, अचर पद। अचर पद, अचर पद अगर हमारे फंक्शंस में आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वो फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, सतत फलन होता है। क्या होता है, सतत फलन, यानी कि ये फंक्शन क्या होगा, सतत फलन होता है, सतत फलन होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 21 को चर्चा करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित फलनों पर सांतता की जांच करिए, सांतता की जांच करिए। ये है सवाल नंबर 21 का पहला फंक्शन। कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस क्या है, कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, या तो आप ऐसा चेक कर सकते हो को साइन एक्स को अलग आप चेक कर लीजिए और कॉस एक्स को अलग चेक कर लीजिए। आपको हम बताए थे कि फंक्शन जो होता है, दोनों फंक्शन का योग जो होता है वो क्या होता है, फलन क्या होता है, वास्तविक फलन होता है। दोनों अगर वास्तविक फलन है, उसका गुणा, उसका भाग, उसका घटाना या उसका जोड़, एडिशन, उसका क्या होता है, सभी क्या होते हैं, वास्तविक फलन के होते हैं। इसको चेक कर लीजिए, जी एक्स मान लीजिए, इसको पी एक्स मान लीजिए, फिर अलग अलग आप चेक कर लीजिए, हर मान के लिए चेक कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा, वास्तविक फलन आ जाएगा। लेकिन आप एक तरीका और है, इसको आप एक फॉर्मूले के रूप में आप कंबाइन कर सकते हो। तो आप फॉर्मूले के रूप में अगर कैसे करेंगे, हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर ऐसे है तो रूट टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रूट से टू से क्या करते हैं,
रूट टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट टू से डिवाइड कर दीजिए। जब रूट टू से डिवाइड करेंगे आप तो ये हो जाएगा रूट टू, ये हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा 1/√2 कॉस एक्स, इंटू हो जाएगा 1/√2। बोलिए, ये जो 1/√2 होता है वो साइन 45 का मान होता है और कॉस 45 का मान होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो √2 साइन एक्स 1/√2 यानी कि 45, 45 को आप लिख सकते हो π/4, यानी कितना लिख सकते हो cos π/4 प्लस कॉस एक्स इंटू कितना हो जाएगा साइन π/4। तो √2, ये देखो फार्मूला बन गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी फार्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस π/4। ठीक है, एक्स प्लस π/4 इज इक्वल टू √2। आप x का कोई भी मान आप लोगे, चाहे साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, आप कोई भी मान लोगे आप, इसका मान क्या आएगा, एक वास्तविक संख्या आएगी। क्या आएगी, वास्तविक संख्या आएगी। तो क्या हो जाएगा, अब बताइए, वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या को हम गुणा करेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा, अचर पद आएगा। क्या आएगा, अचर पद आएगा। तो ये फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू ठीक है, x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। ठीक है, देन f ऑफ x का मान अचर पद होगा। तो अतः एफ एक्स जो होगा सभी मानों के लिए परिभाषित होगा। अतः फलन क्या है, अतः फलन क्या होगा, सतत होगा। अतः फलन क्या होगा, सतत होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट फार्मूला कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अगर देख लेते हैं यहाँ पे, ये 21 का ए है, ये क्या है 21 का ए। सेम सवाल जो है 21 का बी है। बी कैसे करेंगे हम, बी को हम देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ लग जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, ये चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। तो ये भी है, एक्स का मान आप कुछ भी रखोगे, पाई के टर्म से कुछ भी रखोगे तो साइन की जो वैल्यू आएगी वो कोई वास्तविक संख्या आएगी। जब वास्तविक संख्या आएगी तो क्या हो जाएगा, ये फलन भी क्या होगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। अब बचता सवाल ये वाला, यानी कि सी क्या रहा है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हम क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो बताओ क्या हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या फार्मूला होता है, साइन 2x। क्या होता है, साइन 2x। ये क्या है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 कितना हो गया साइन 2x, साइन 2। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, 2x और 1/2, x के सभी मानों के लिए क्या होगा, ये अचर पद होगा। अतः फलन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सतत होगा, सतत होगा। ठीक है, तो हम 21 को चर्चा किए, आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे अब नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। इसको हम रब करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सवाल नंबर 22 क्या है कि निम्न जो दिए गए हैं इसमें सांतता की जांच करिए। इसमें क्या है, कोसाइन है, सेक है, कोसेक है। ठीक है, क्या है देखिए अब 22, शांतता की जांच करिए। जांच करो, क्या है ये, कोसाइन, कोसाइन, कोसेक, सेक, कॉटजेंट, कॉट। अब देखो ये कोसाइन का मतलब क्या होता है, कॉस,
y बराबर क्या है, cos x मान लें, क्या है cos x। तो बताओ x बिलोंग्स टू x बराबर हम c मान लें, बराबर c बिलोंग्स टू क्या है, ऑल रियल नंबर। ऑल रियल का नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी मान होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी मान होगा, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, कॉस सी का मान आएगा। क्या होगा, कॉस सी का मान आएगा। तो यहाँ पे रख देंगे एक्स टेंस टू क्या, एक्स टेंस टू सी पर लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, ये कोई फंक्शन है मान लेते हैं, फंक्शन है एक्स के टर्म में। तो लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू सी कॉस, कॉस सी, कॉस सी इज कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना, कॉस सी, कॉस सी। तो देयरफॉर सी बिलोंग्स टू ऑल, ऑल रियल नंबर, रियल नंबर। अतः एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस सी का मान, का मान अचर पद होगा, अचर पद होगा। अतः फलन, अतः फलन वास्तविक होगा। वास्तविक क्या अचर पद यही है, यहाँ पे लिख लो सतत होगा, सतत होगा, ठीक है। तो ये कॉस रहा, कॉस एक्स, लिखते हैं कॉस एक्स का। इसको हम रब करते हैं, देख लेते हैं कॉस एक्स का। इसको लिखते हैं 1/sin x, लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, 1 बाई कितना है, साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 1/sin x, ओके। अब आप ध्यान देना कि 1 अगर x माइनस 5 है, तो बताओ किस फलन के लिए यह वास्तविक नहीं है। x बराबर किसके लिए, 5। अगर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, अगर यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर 5 के लिए यह फलन क्या है, अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 1 f(x)/gx जब होता है, तो यहाँ पे gx जो होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये भी है, साइन एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, और सभी फलन जीरो को छोड़ करके सभी फलन जो होगा वास्तविक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे हम कर लेंगे हम साइन एक्स, साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, साइन एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। अब देख लेते हैं साइन एक्स, साइन एक्स का हम ग्राफ बनाते हैं, साइन एक्स का ग्राफ ये है, ये है, ये, ठीक है। ये जीरो हो गया, ये पाई/2 हो गया, ये हो गया पाई, ये 2 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, ये कितना हो जाएगा, वो 3 पाई, ये क्या हो जाएगा 4 पाई। अब देखिए जीरो का मान कहाँ पे आ रहा है, पाई पे आ रहा है, 2 पाई पे आ रहा है, और 3 पाई पे आ रहा है, ठीक है। यानी कि सभी मान के लिए वो क्या हो जाएगा, वो फलन जो होगा वास्तविक होगा। लेकिन, लेकिन पाई, 2 पाई, 3 पाई को छोड़ करके सभी मान के लिए क्या होगा, फलन वास्तविक होगा, ठीक है। एक्स बराबर के मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, किस पे, सी, सी, ठीक है। लिमिट, लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट x टेंस टू सी 1/sin x, 1/sin x, यहाँ पे लिखते हैं 1/sin c, जहाँ, जहाँ c बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, c बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। कह रहे कि यह फलन, यह फलन, यह फलन x बराबर n पाई
क्योंकि देख लो यहाँ पे जीरो हो रहा है ना, ये हमको जीरो नहीं होना है, जीरो नहीं होना है। जी पाई यहाँ पे, 2 पाई यहाँ पे, 3 पाई यहाँ पे, 4 पाई यहाँ पे, एन पाई को छोड़कर सभी मान के लिए, सभी मान के लिए परिभाषित होगा, सभी मान के लिए परिभाषित होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस एन पाई, ठीक है। और x बराबर एन पाई को छोड़ करके सभी मान के लिए क्या होगा, वो परिभाषित होगा। और x बराबर एन पाई पर वो अपरिभाषित होगा, ठीक है, इसको छोड़ करके। तो ये आप लोग समझ गए होंगे साइन एक्स वाला। ऐसे हम कर लेंगे सेक एक्स 1 अपान कॉस एक्स, चेक कर लेते हैं उसको हम। इसको लिखेंगे हम सेक एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस एक्स। एक्स बराबर क्या है, सी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, एक्स इज इक्वल टू सी बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। ओके, तो लिमिट लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी बराबर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी 1 अपान कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 अपान क्या हो जाएगा, कॉस सी। 1 अपान कॉस सी ये क्या है, कोई फंक्शन है। अब कॉस सी को नॉट इक्वल टू जीरो, कॉस सी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जीरो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो बताओ कॉस सी जीरो कहाँ कहाँ पे नहीं होता है, देख लेते हैं कॉस सी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी ये पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है, ठीक है, जीरो हो रही है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, ठीक है। एक्स बराबर क्या होता है, 2n पाई प्लस 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 पाई बाई 2, 2n+1 पाई बाई 2, 2n+1 पाई बाई 2, यानी कि 2n+1 पाई बाई 2, ठीक है। क्योंकि देखिए इस पे मान जो है वो जीरो होगा, इस पे मान क्या होगा, वो जीरो होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप 1 रखोगे, आप क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा। आप जीरो रखोगे, जीरो आप रखोगे यहाँ पे, ये पाई बाई 2 आ गया, सॉरी ये जीरो, जीरो यहाँ पे है, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1, ये होती है पाई बाई 2, ये क्या होती है 3 पाई बाई 2, ये क्या होती है 5 पाई बाई 2, ठीक है। आप देखो जीरो रखो तो यहाँ पाई बाई 2 आ गया, ये आ गया। अब 1 रखोगे आप, ये 1 रखोगे आप, 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, 2 रखोगे तो 5 पाई बाई 2। तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, जीरो होनी चाहिए। हमको कह रहा है कि, हमको ये कह रहा है कि इस cos c की वैल्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर c है, c बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, यानी x बराबर n, यानी कि x बराबर ऑल रियल नंबर माइनस माइनस x, x का मान क्या है 2n+1 पाई बाई 2 को छोड़कर छोड़कर सभी मान के लिए, सभी मान के लिए फलन जो होगा वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, तथा अतः फलन जो होगा वो सतत होगा, सतत होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग ये वाला कर लीजिएगा, कॉस बटे साइन, साइन सी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, साइन सी क्या होता है एन पाई, तो लिख देना आप एक्स, उसी टाइम लिख देना, ठीक है। चलिए सवाल नंबर जो है 22 वो हो गया, 22 नंबर हो गया। सवाल नंबर हम 23 को चर्चा करते हैं।
सवाल नंबर 23 आते हैं। सवाल नंबर 23, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपान एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो चेक करते हैं एक्स बराबर जीरो ये फलन क्या है, सतत है कि असतत है। जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर चेक करते हैं। एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर चेक करेंगे तो बताओ कौन सा फंक्शन होगा। देखो एक्स का मान जो है जीरो से बड़ा है और जीरो के बराबर भी है, तो फंक्शन कौन सा होगा, एक्स प्लस वन होगा। तो एफ ऑफ एक्स, सॉरी लिमिट लगाते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो। बोलिए कौन सा फंक्शन है, एक्स प्लस वन, मान यहाँ रखेंगे, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स बराबर जीरो पर, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, एक से कम के लिए, एक से कम के लिए कौन सा होगा, साइन एक्स बटे एक्स। देखो इसका मान क्या होता है, हमेशा जीरो रखोगे, जीरो रखोगे, इसका मान हमेशा क्या होता है, एक। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स बराबर जीरो पर चेक कर रहे हैं, ठीक। तो ये लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो से बड़ी के लिए ये है, यानी कि एक्स प्लस वन, मान रखेंगे यहाँ पे जीरो प्लस वन इज इक्वल टू क्या, वन। अतः राइट हैंड लिमिट बराबर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या है, फंक्शन ऑफ वैल्यू एक्स। तीनों की वैल्यू आपस में बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा, सतत होगा, फलन क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 23 चर्चा करते हैं, 23 को डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर 23, 23 तो हो गया, 24 करते हैं, 24, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन अपान एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और एक्स बराबर जीरो पे वैल्यू कितनी है, जीरो है। ये आप चेक करिए कि ये फलन क्या होगा, सतत होगा कि असतत होगा। ठीक है, तो एक्स बराबर जीरो पर चेक करो, एक्स बराबर जीरो पर, तो जीरो का मान क्या है, जीरो है, लिमिट लगा दो, लिखने का तरीका ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो, बराबर कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि बराबर नहीं है, यानी कि इसको एक बार हम बाएं पक्ष की सीमा लेंगे, एक बार क्या लेंगे, दाएं पक्ष की सीमा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वन साइन अपान वन अपान एक्स। जब हम इसमें मान रखेंगे जीरो, तो जीरो के साथ अगर किसी भी संख्या का गुणा करो तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एक्स बराबर जीरो पर, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव। यहाँ पे जीरो से बड़े के लिए ये लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ वन अपान एक्स। इसमें हम मान रखेंगे, मान रखने के बाद क्या हो गया, ये शून्य हो गया। इसमें हम जीरो रखेंगे, जीरो की किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों मान बराबर आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या है, राइट हैंड लिमिट बराबर क्या है, फंक्शन ऑफ वैल्यू, आपस में सारे बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, फलन क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शंस होगा वो क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, सवाल नंबर 24 हो गया। सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25 को डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर 25, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये माइनस वन, एक्स बराबर जीरो पर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो।
ये कोई फंक्शन है, x बराबर जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो आप देख लेंगे x बराबर जीरो पर, तो लिमिट लिमिट x टेंस टू जीरो, एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट लिमिट x टेंस टू जीरो, यहाँ पे -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, x बराबर जीरो पर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट 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 x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव। बताओ जीरो से पॉजिटिव के लिए कौन सा लेंगे, ये ले लेंगे। ठीक है, यानी कि एक बार हम पॉजिटिव चेक करेंगे, एक बार निगेटिव चेक करेंगे, ये वाला फंक्शन ले लेंगे, साइन x माइनस क्या हो जाएगा, कॉस x। यहाँ पे साइन जीरो माइनस कितना हो जाएगा, कॉस जीरो। बताओ साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, एक। यहाँ पे माइनस लगा है तो -1। एक्स बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो माइनस फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस क्या हो गया, साइन एक्स माइनस कितना, कॉस एक्स। मान रखेंगे इसमें हम जीरो रखेंगे, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, -1, ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, अतः क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ वैल्यू का वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। अतः फलन जो होगा वो सतत होगा, सतत होगा। ठीक है, चलिए 25 सवाल हो गया। अब 25 सवाल नंबर जो है 26 को डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर 26, सवाल नंबर 26, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स, के कॉस एक्स बटे पाई माइनस 2x, एक्स बराबर पाई बाई टू, नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, यानी एक्स बराबर पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी है, 3। के किस मान के लिए, कह रहा है के किस मान के लिए, किस मान के लिए फलन क्या होगा, सतत होगा, संतत होगा। ठीक है, बताओ संतत की कंडीशन क्या होती है कि राइट हैंड लिमिट जो होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ वैल्यू जो है अगर आपस में बराबर है, इसका मतलब फलन जो होगा वो क्या होगा, संतत होगा। तो आइए हम चेक कर लेते हैं, वो पहले से दिया है कि संतत है। ठीक है, संतत है, और फंक्शन ऑफ वैल्यू कितना कह रहा है, 3, 3 है। तो चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये संतत के लिए शर्त है। ओके, तो एफ ऑफ एक्स लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं कि h हम h आगे चले जाएं, पाई बाई टू से हम h आगे चले जाएं, यानी कि राइट कंडीशन क्या हो सकती है, पाई बाई टू प्लस h। यहाँ पे h जो होगा वो जीरो ले लें। ठीक है, पाई बाई टू माइनस एच ले लें, ये इसको आप जीरो ले लो, आप h टेंस टू क्या ले लो, जीरो ले लो आप। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, यस टेंस टू जीरो, राइट लिमिट जो होगी वो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉजिटिव। ठीक है, पाई बाई टू प्लस, सॉरी पाई बाई टू प्लस कर दे रहे हैं, एक्स प्लस एच, एच ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक, ये ठीक है। इसके बाद लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस एच, फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे भी देख लिए, इसका मान जो है, इसका मान कितना है, 3 है इसका मान वो दिया है फंक्शन में कितना है, 3। यहाँ पे देख लेते हैं लिमिट ऑफ जब हम
एच पाई बाई टू से हल्का सा आगे बढ़ रहे हैं तो एच को क्या लेंगे हम, शून्य लेंगे हम, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, के कॉस, अभी इसको ऐसे रहने दो आप, एक्स बराबर क्या है, पाई बाई टू प्लस एच, के कॉस एक्स बटे पाई माइनस टू एक्स बराबर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस एच, यानी कि फंक्शन की वैल्यू कितनी है, के कॉस एक्स अपान पाई माइनस टू एक्स। ओके, तो यहाँ सॉल्व करते हैं, इसका मान जो है वो 3 है, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, पाई बाई टू प्लस एच, यहाँ रखेंगे हम के कॉस पाई बाई टू प्लस एच अपान, यहाँ रखेंगे पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू प्लस एच इज इक्वल टू, यहाँ रखेंगे के कॉस पाई बाई टू माइनस एच अपान पाई माइनस टू टाइम्स पाई बाई टू माइनस एच। ओके, इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं के 3 बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे हम, यहाँ सॉल्व कर ले ऊपर, यानी कि पाई माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई जाएगा तो उड़ जाएगा, प्लस कितना 2h, यानी कि नीचे आ गया 2h। ओके, ये हो जाएगा के ये हो जाएगा कॉस पाई बाई टू प्लस एच बराबर के कॉस, ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एच, इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 × एच। बताओ अगली कंडीशन क्या होती है, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा माइनस के साइन एच बटे एच। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन एच बटे ये है 2, ये 2h। आगे देख लेते हैं, इसमें यहाँ पे सॉल्व कर लें, साइन एच बटे एच, इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि 3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के बटे दो, माइनस के बटे दो बराबर के साइन एच अपान एच क्या हो जाएगा, साइन एच अपान एच क्या हो जाएगा, के बटे दो। इसकी तुलना हम इससे कर लेते हैं, तो के का मान क्या आ जाएगा, 3 बराबर के बटे दो, तो के का मान क्या आ जाएगा, के का मान 6 हो जाएगा। ठीक है, तो के बराबर 6 के लिए यह फलन क्या होगा, सतत होगा। तो हम अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 27 से लेकर सवाल नंबर 34 तक। आपको समझ में आया होगा, आप कॉपी कलम लेके बैठिए करिए, जो भी हम सवाल अगर कर रहे हैं तो साथ में आप करने की कोशिश किया करिए। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, 27 से लेकर 34 तक सवाल में डिस्कस करते हैं। तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच में आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लगातार आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।